बीजेपी को अनफॉर्चुनेटली जो इस किस्म के हादसात होते हैं जहां हमारे लोग मारे जाते हैं, ख़ासकर जिस वक्त हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, बिल्कुल वो इनोसेंट थे, वहाँ बच्चे दो भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो नैरेटिव चलाती है पूरी कंट्री में माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, जम्मू कश्मीर के ख़ासकर बिलखुसूस कश्मीरी के ख़िलाफ़ उनको डिमोनाइज करती है, तो उसमें उनको ये मदद मिलती है। तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने सारे जो पिछले 4-5 साल से यहाँ जो हुकूमत बनी हुई है, जो अफसरान यहाँ है, जो रोज़ जो है, जैसे आपने कहा कि ये कहते हैं यहाँ सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो किसी की जवाबदेही नहीं है। क्यों हुआ ये हादसा? अगर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम कई दिनों से इनको कह रहे थे कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए, जिसमें वहाँ के कई लोगों ने शिकायत की कि इनको जो है आर्मी के वजह से ये मर गए हैं, उनको मार दिया। उसके बाद आर्मी ने कहा नहीं, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान कुन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बीजेपी जो है इनको और ज़्यादा ख़राब करने पे तुली हुई है। अफसोस की बात है कि होम मिनिस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट जो इतना सीरियस डिपार्टमेंट है, तो उसमें इतने हल्की फुल्की बातें की जाती हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे पंचायत का इलेक्शन पहली बार उन्होंने मुल्क में किया है, पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर में पहला पंचायत इलेक्शन शेख साहब के वक्त में हुआ है और बहुत साल पहले हुआ है, उसके बाद फारूक साहब के टाइम में हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है ये जो लोग कह रहे हैं, और उसके साथ झूठ पर झूठ। और बदकिस्मती से जो आपको याद होगा कि अभी पार्लियामेंट में जो होम मिनिस्ट्री ने फिगर्स दिए यहाँ इन्वेस्टमेंट के, वो क्या थे और जो इस कमेटी की रिपोर्ट में है वो क्या है, कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। और पर बदकिस्मती ये है कि जो मीडिया है वो इसके झूठ को आगे चलाती है, लोगों को वो भी धोखा देती है। और सच्चाई बजाय इनके कि इनको सवाल करें कि भाई आप गलत बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दे दिया, आप होम मिनिस्ट्री की कमेटी ने दूसरा स्टेटमेंट दिया, वो सवाल इनको करने के बजाय हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हज़ारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफ़रत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मज़हब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है, तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे हैं, इसकी बुनियादें जो हैं डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मज़हब का के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहाँ पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहाँ इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। जो लद्दाख भी हमारा हिस्सा है, अगर उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इनको इतना बड़ा फैसला करना था 370 हटाने का, 35 से हटाने का, तब तो इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई। जब ये रोज़ हमारे यहाँ हमारे नौकरियाँ छीनने के, हमारी ज़मीन छीनने के रोज़ कानून पास करते हैं, उसको तो कोई कमेटी नहीं बनाते हैं। तो आज अगर लद्दाख में ये कहते हैं उनके जॉब्स, उनकी शनाख्त, उनकी ज़मीन को सिक्योर करना चाहते हैं हम, मगर उसके लिए पहले कमेटी बनानी, तो ये कमेटी बनाने का ड्रामा क्यों? अगर करना है तो सीधे कर लें। तो मुझे लगता है कि ये जुमलाबाजी के बगैर इनका कुछ नहीं होता है। अगर लद्दाखियों को उनके ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हम कश्मीरियों के लिए ये खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि हम सब की शनाख्त हो गई 370 ख़त्म करने के बाद, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो लद्दाखी हो। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आप देखेंगे अजाब में डोगरे हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट डाला। जो आपने देखा भी राजौरी में जो सानिया हुआ, जो आपने देखा जम्मू में जो लोगों का बिजनेस जो है उस पर उसका कितना नुकसान हो रहा है। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स रेत बाजरी से लेके जो बड़े बड़े वहाँ
मेडिकल कॉलेज बनते हैं या अस्पताल बन रहे हैं या एम्स बन रहा है, उन सब के ठेके बाहर के लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो शराब का ठेका है, पीने के लिए जम्मू वाले हैं और पैसा कमाने वाले के लिए बाहर वाले हैं। तो जिस जम्मू ने बीजेपी को वोट दिया, उनकी शनाख्त, उनकी इकोनॉमी के ऊपर और अब उनकी जानों के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा है और बीजेपी जो है तमाशा बन के देख रही है। तो इसमें और क्या कह सकते हैं।